महाराज सुबह यज्ञ होता है और यज्ञ में 9 ग्रहों की आहुति लगती है। 9 ग्रहों में सूर्य पुत्र श्री शनिदेव महाराज का नाम आता है। महाराज आपको शनिदेव महाराज के बारे में कुछ पता है? हम आज आपको बताते हैं शनिदेव महाराज जिससे रुष्ट हो जाते हैं, जिससे नाराज हो जाते हैं, और विशेषकर उन लोगों पर जो झूठ बोलते हैं, जो मीट मदिरा का सेवन करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, जुआ खेलते हैं, अपने बच्चों को ना देखकर, अपनी पत्नी को ना देखकर दूसरे की पत्नी की ओर महाराज ललचायित होते हैं, उन पर श्री शनिदेव महाराज घोर दंड देते हैं। आज हम आपको जो बताने वाले हैं शनिदेव महाराज के बारे में, वो ध्यान से सुनिएगा। महाराज शनिदेव महाराज देखिए 12 राशियां होती हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, और 12 राशियों पर शनिदेव महाराज 7.5 समय समय पर लगाते हैं। जिस समय इस समय 2025 चल रहा है तो मेष राशि पर 7.5 महाराज लगाए हैं शनिदेव महाराज, कुंभ राशि पर लगाए हैं और मीन राशि पर लगाए हैं। ये 3 राशियां शनिदेव महाराज के अंतर्गत चल रही हैं, जिसमें शनिदेव महाराज 2 राशियों पर ढैया भी लगाए हैं। महाराज वो राशियां कौन सी हैं इस समय पर? सबसे पहले राशि है धनु राशि और दूसरी राशि है सिंह राशि। आपको हम बताएं जिससे शनिदेव महाराज रुष्ट होते हैं वह व्यक्ति कैसा होता है। जिनसे शनिदेव महाराज रुष्ट होते हैं व्यक्ति हमेशा निराश रहता है, हर समय पर अज्ञात भय, यानी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अंदर से डरा हुआ अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करता है, डिप्रेशन में आ जाता है, अकेलापन महसूस करता है। शारीरिक कष्ट परेशानियों में जिनसे शनिदेव महाराज रुष्ट हो जाते हैं उसे पैरों से रिलेटेड परेशानी देते हैं, घुटनों में दर्द देते हैं, हड्डी से रिलेटेड परेशानी देते हैं, सुस्ती बहुत ज्यादा आती है, आलस्यपन बहुत ज्यादा आता है, अकेलापन इंसान महसूस करता है, और साथ ही साथ में उम्र से ज्यादा वृद्धापन, मतलब जवान है लेकिन महसूस अपने आप को वृद्धापन का करता है, क्योंकि शनिदेव महाराज वृद्ध हैं। उसी के साथ ही साथ में व्यक्ति ऊर्जाहीन हो जाता है। उसके जैसे कहते हैं ना कि शरीर में एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, ऊर्जा और एनर्जी से उसके अंदर ना ही ऊर्जा रहती है ना ही एनर्जी रहती है। चारपाई पर लेटा है तो लेटा है, कोई काम करने को है तो वो पड़ा है, उसे कोई चिंता नहीं। जिनसे शनिदेव महाराज रुष्ट हो जाते हैं महाराज, बनते बनते उसके काम एन वक्त पर यानी कि अंत में आकर उसके काम बिगड़ जाते हैं, मेहनत का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है, इंसान कोल्हू की बैल की तरह पिसता रहता है। उसी के बाद महाराज बताया है कि जिनसे शनिदेव महाराज रुष्ट हो जाते हैं उस व्यक्ति को धन की हानि, व्यापार में घाटा होना, नौकरी अचानक से छूट जाना, छोटी छोटी बातों पर विवाद होना, धन संचय करने में परेशानी होना, और अपना धन जो है वो परेशानियों में या फिर बीमारियों में लग जाता है। कड़ी मेहनत के बाद भी इंसान जो है सफलता नहीं प्राप्त करता है। बिना बात के उसे अपजस लगाए जाते हैं, बिना बात के उस पर जो है, बिना बात यानी कोई बात नहीं, उस पर मुकदमा लग जाते हैं, लोग झूठे इल्जाम लगाते हैं, जिनसे शनिदेव महाराज रुष्ट होते हैं। जिनसे शनिदेव महाराज रुष्ट होते हैं परिवार के सदस्यों से, विशेषकर पिता से और भाइयों से, और साथ ही साथ में सहकर्मियों से व्यक्ति के वैचारिक मतभेद और अंधविश्वास जो है उनके अंदर बढ़ जाता है। यानी कि इंसान अपने सहकर्मियों के साथ में लड़ाई करेगा, पिता के साथ, भाइयों के साथ, और परिवार में किसी के साथ में बनेगी ही नहीं। कानूनी विवाद में इंसान फंस जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। साथ ही साथ में
व्यक्ति जो है जिनसे शनिदेव महाराज रुष्ट होते हैं महाराज, उसकी बुद्धि जो है काम नहीं करती है, उसकी बुद्धि नकारात्मक हो जाती है। व्यक्ति आलस्यपन बहुत ज्यादा अपने आप को महसूस करता है, कार्यों को टालना शुरू कर देता है और ना तो खुद की सफाई करता है ठीक से और ना ही अपने घर की सफाई करता है। उसके नाखून बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। आजकल तो हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चियां बड़े बड़े नाखून रखाए हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि जिनसे शनिदेव महाराज, जिसके नाखून भाई इनमें मैल गंदगी फंसती है, उसी से आप भोजन करते हैं तो ये ठीक नहीं है। इससे शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का झुकाव जो है वो गलत संगति में हो जाता है, जुआ खेलने लगता है, झूठ बोलने लगता है, नशे की ओर बढ़ जाता है इंसान। तो ये शनिदेव महाराज, सुबह यज्ञ में आहुति लगवाई जाती है ना, ओम ब्रह्म मुरारी त्रिप्रांतिकारी भानु शशि भूम सतोदिशा पुरुष शुक्र शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रह शांतिकरम भवन्तु। तो ये आहुति सुबह लगाई जाती है यज्ञ पर, जिसमें 9 ग्रहों का नाम आता है, जिसमें शनिदेव महाराज का नाम आता है। प्यारे बोलिए शनिदेव महाराज की। अब ध्यान से सुनिएगा, जिन पर इस तरीके की परेशानियां आती हैं तो वो क्या करें, कैसे शनिदेव महाराज को प्रसन्न करें। तो सबसे पहली चीज आपको कुछ ध्यान रखना है, सच्चाई और ईमानदारी ये आपको रखनी है। किसी के साथ धोखा ना करें, विशेषकर कमजोर और मजदूरियों के साथ, मजदूर जो होते हैं उनके साथ में, सहकर्मियों के साथ में, और बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी मदद करें। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल का दान करें, काली उड़द का दान करें, छाता दान करें या लोहे की वस्तुएं महाराज दान करें जरूरतमंदों को। इससे प्रभाव उत्तम अच्छा शनिदेव महाराज का रहता है। ओम स शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रेम स शनिश्चराय नमः। या फिर आप जो है हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और अपने आचरण जो है प्यारे शुद्ध रखें। इससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की।